अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान की आज जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई उसमें बाबर आजम साहब ने क्या गुफ्तगू फरमाई, आज हम उस पर इस वीडियो में उस पर बात करेंगे कि जो प्रेजेंटेटर थे उन्होंने पूछा कि जो है मैच इसने आपको लिफ्ट ऑब्वियसली एज अ टीम यूनिट लिफ्ट किया होगा बिकॉज यू डिड वेल इन द एंड। तो उन्होंने कहा कि या इट विल लिफ्ट आवर टीम एंड वी वर क्लोज इनफ टू विन दिस मैच, बट है कि हम फिनिश अच्छा नहीं कर सके और हमने अच्छी फाइट बैक की है, स्पेशली जिस तरह से बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स उन्होंने कहा, तो सॉरी टू से स्पिनर्स नहीं, जस्ट स्पिनर उसामा। वो भी खैर इतनी कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी उन्होंने बॉल नहीं कराई, ऑल्थो उन्होंने वेलकम विकेट ली है कि अपने फर्स्ट ओवर में आई थिंक उन्होंने विकेट ली थी, बट स्टिल है कि वही फुल टॉस से करा रहे हैं, वही वो ओवर पिच गेंदे करा रहे हैं जैसे शादाब खान कराते हैं। अब ये चीज़ कि आपके भाई उसामा मीर, आपके दोनों लेग स्पिनर एक तरह की बॉल करा रहे हैं, वाई उनका माइंडसेट एक जैसा है? क्या ये कोई कोचिंग की गलती है? क्या ये कोई माइंडसेट की गलती है? क्या ये कोई किसी के थ्रू दिया गया मैसेज की गलती है कि आपके दोनों लेग स्पिनर एक तरह की बॉलिंग करा रहे हैं, जबकि आपका ये लेग स्पिनर उसामा मीर, इसने वार्म अप मैचेस में अच्छी बॉलिंग कराई और वहाँ पे इसने शॉर्ट पिच गेंदे, या इसने है कि ओवर पिच गेंद नहीं कराई, या फिर इसने है कि फुल टॉस नहीं कराई। वार्म अप मैचेस में उसामा मीर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट क्या वजह है कि वही उसामा मीर की परफॉर्मेंस है जो शादाब खान की है, वही उनके पास डिलीवरीज हैं जो शादाब खान करते हैं। तो ये एक चीज़ क्वेश्चन मार्क है। खैर अगर तो कोई उनको है कि क्या कहते हैं कोच भी कर रहा है कि भाई इस तरह से नहीं उस तरह से, तो क्या इनके पास अपना दिमाग नहीं है? पहले से ये कितना टाइम खेले हैं, आई थिंक उसामा मीर ने कितनी लीग्स क्रिकेट खेली हैं, काउंटी में भी शायद ये खेलते हैं और भी यहाँ पे सब, तो आपके पास अपना भी दिमाग होना चाहिए कि भाई आपको किस तरह से बॉलिंग करनी है। एटलीस्ट एक लेग स्पिनर को शॉर्ट बॉल कराने की क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है, और वो भी उस सूरत में कि जब आप इतने कोई बहुत ही आला पाए के स्पिनर नहीं हो, तो फिर आपको शॉर्ट बॉल्स नहीं करानी चाहिए ना, आपको ओवर पिच बॉल्स करानी चाहिए। आपको फुल टॉस कराना तो आपका होना ही नहीं चाहिए आपकी डिक्शनरी में, बट हम तो खैर कंटिन्यूसली है कि लेवल कराए जा रहे हैं ये फुल टॉस डिलीवरी एंड दिस एंड दैट। तो सॉरी टू से बाबर आजम को मैं कहूँगी कि भाई स्पिनर्स मत कहें, आपके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई है। स्पिनर जैसे उसामा मीर, उसने निस्बतन बेहतर बॉलिंग कराई है, और नवाज भी खैर शादाब के निस्बत तो बेहतर ही बॉलिंग करा रहे थे, बट आज उन्होंने इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया, कोई विकेट भी नहीं ले सके, और लास्ट ओवर जो उन्हें दे दिया पता नहीं क्या सोच के बाबर आजम ने दे दिया। खैर आज कैप्टनसी एज़ कम्पेयर टू लास्ट जो भी हमारे मैचेस गुजरे हैं उससे बेहतर थी, बट स्टिल लास्ट ओवर आई थिंक उसामा मीर को जाना चाहिए था रेदर देन नवाज, जबकि उसामा मीर के 2 ओवर्स आई थिंक 3 ओवर्स रहते थे, और मैच तो आपका ये वाला ओवर या इससे अगले ओवर में ख़त्म होना ही था, तो फिर यू शुड नॉट गो विद नवाज, वो भी उस सूरत में जब नवाज ने इस तरह का एक मैच आपको हरवाया हुआ है। और उस वक्त तो चलो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बट अभी हमारे पास चॉइस थी, सो वाई हम नवाज के साथ क्यों गए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कैप्टनसी पे बाबर आजम की, बट स्टिल है कि आपस में इनकी है कि डिस्कशन हुई थी ओवर से पहले। रिजवान वाज इंगेज इन दिस डिस्कशन, और है कि आई थिंक के ड्रेसिंग रूम से भी कोई मैसेज आया होगा, तो वहाँ से पुश किया गया कि भाई आपको नवाज को ओवर कराना है, या बट अपना भी वही बात है कि इंसान का एक कैप्टन हो आप, तो आपका अपना भी दिमाग होना चाहिए कि भाई उसामा मीर ने 2 विकेट ली हुई हैं, लास्ट ओवर उसने इतना अच्छा कराया हुआ है, एंड नवाज इतने अच्छे कोई बॉल नहीं फेंक रहा है, तो आपको क्यों नवाज को देना है ओवर? खैर इससे पहले उन्होंने अच्छे डिसीजन दिए थे कि भाई शाहीन के ओवर पहले ही ख़त्म करवा लिए, शाहीन को ऊपर ओवर्स दे दिए, फिर है कि जूनियर वो हारिस रऊफ के साथ 1 ओवर पे गए, फिर जूनियर को लेके आए, तो अभी भी अगर आप उसामा को लेके आते तो माइट भी आपका ये ओवर भी निकल जाता, और फिर है कि अगला ओवर आप जूनियर को दे सकते, जूनियर के हो चुके थे आप, बट वही है कि इसमें आपका एंड हो जाना था, और इतना कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट स्टिल है कि मैं कहूँगी कि आपने ये ब्लंडर एक किया है। और खैर कमिंग बैक टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, बात उसकी हुई थी और कहाँ से कहाँ निकल गई, बट या बाबर आजम ने कहा कि हमने अच्छा फाइट बैक किया, बॉलर्स ने और स्पिनर्स ने अच्छी फाइट बैक शो की, और है कि हम फिनिश अच्छा नहीं कर सके, और डिसअपॉइंटमेंट है, हम स्टे रह सकते थे वर्ल्ड कप में, बट है कि हमने अच्छा नहीं किया, और हम है कि अब जो बकिया मैचेस हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। और डीआरएस के बारे में उनसे पूछा गया तो पहले तो उन्होंने साउंड किया, देन ही सेड के इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, एंड उन्होंने कहा कि अगर है कि लास्ट वाला डीआरएस
है कि एम्पायर्स कॉल पे गया, अगर तो उन्होंने आउट दिया हुआ होता तो फिर है कि वो हमारे फेवर में जाता और मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। बट है कि इट्स पार्ट ऑफ गेम और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बट या अगर एम्पायर्स कॉल पे ये बात गई और अगर ऑन फील्ड रिपाई ने आउट दिया होता तो वो हमारे फेवर में जाता। और फिर जो प्रेजेंटेटर थे उन्होंने पूछा कि भाई आपके प्लेयर्स बहुत डेस्परेट नज़र आ रहे थे और अच्छा खेला उन्होंने, फील्ड में भी बहुत ज़्यादा जान मार रहे थे। तो ही सेड कि या वी फॉट वेल एंड वी वर क्लोज इनफ टू विन द मैच और एवरीवन वाज डेस्परेट टू विन दिस गेम, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर डिसअपॉइंटेड कि हम स्टे नहीं रह सके। अगर तो हम ये जीत जाते तो हम वर्ल्ड कप में स्टे रह सकते, बट आई थिंक कि एक तरह से अच्छा ही हुआ टीम के लिए भी और हमारे लिए भी कि अब एक कहानी एक तरह से मुक गई कि भाई वरना तो फिर ये होता कि फला जीते फला हारे और उसके लिए इसको सपोर्ट करो उसको सपोर्ट करो और पता नहीं क्या क्या पागलपन है जो हम हमेशा से ही करते आए। बट एक तरह से चलो अच्छा ही हुआ और टीम के ऊपर से भी अब खैर प्रेशर हट गया, बिकॉज वही बात है कि अब सेमीफाइनल की दौड़ से तो हम ऑलमोस्ट बाहर ही हैं। खैर अभी भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं बताने के लिए बाद क्या चांसेस है, बट अगर चांसेस है भी तो वी डोंट डिजर्व, लिटरली वी डोंट डिजर्व। ये मैच हमने निस्बतन बेहतर खेला है, बट ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा डिजर्व करता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को जाना चाहिए सेमीफाइनल में। और वैसे खैर ऑस्ट्रेलिया जैसे भी सेमीफाइनल में पहुँचे, बट अगर नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया तो फिर वो वर्ल्ड कप लेके ही मानते हैं, वी ऑल नो दैट। फिर इसके अलावा उनसे पूछा गया कि है कि बाबर आजम ने खुद कहा कि भाई हमने चांस मिस कर दिया और हम स्टे रह सकते थे वर्ल्ड कप में। एंड है कि फिर जो प्रेजेंटेटर थे उन्होंने कहा कि ये चीज़ आपको अब बॉयज़ को लिफ्ट करना है और स्टिल 3 मैचेस हैं तो आपको उसमें अच्छा करना है फॉर द नेम ऑफ पाकिस्तान। सो ही सेड या हम ने अच्छा खेला है, ये अच्छा फाइट बैक किया है, बट आगे के 3 मैचेस में कोशिश करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस दे एंड लेट्स सी वेयर वी आर स्टैंडिंग आफ्टर दिस। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम प्रेजेंटेशन सेरेमनी। एंड बातें तो खैर बहुत सारी होंगी, पाकिस्तान ऑब्वियसली हार चुका है आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, बट ये मैच चलो जिस तरह से भी हमने थोड़ी सी फाइट बैक की हमारे बॉलर्स ने की और यही हमारी टीम है भाई। हमारे बॉलर्स हमारे कम टोटल को भी अच्छा हमें डिफेंड करके देते थे, या तो हमें क्लूज लेके जाते थे, और इस वर्ल्ड कप में हमारे बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया तो दैट्स वाई हम भी अच्छा नहीं कर सके। और बैटर्स से तो क्या ही कहा जाए भाई, सारे आउट ऑफ फॉर्म हो गए। अब एक बेचारा अकेला बाबर आजम या रिजवान भी खैर 2-3 इनिंग्स से तो अब नहीं चल रहे, और अब्दुल शफीक भी आज फेल हो गए। या सऊद शकील एक अच्छी फाइंड है और ये आगे पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प करेंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आगे के जो मैचेस हैं आई थिंक अब कौन किस से मैच है पाकिस्तान का उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ये कहानी तो ख़त्म हुई, ये वर्ल्ड कप की कहानी ख़त्म हुई हमारी, और अब अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। बाद में देखेंगे कि क्या होता है। सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हमारा अच्छा नहीं है, खैर उस पर बाद में बात होगी। बट दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।